हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जी के बाई ब्रजेश पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज बिम्स्टेक के बारे में। समझें इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका काम क्या है, इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं, भारत का क्या योगदान है, इसमें क्या रोल है, और सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने आपको G7 बताया था, आपको उससे पहले हमने यहाँ पर बताया था, आप जब बात करेंगे तो ब्रिक्स के बारे में बता चुका हूँ। ऐसे ही हम अगला वीडियो सार्क के बारे में लाएंगे। तो जितने भी इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पे बात करेंगे। आपके एनडीए सीडीएस, अभी पिछली बार सीडीएस में बिम्स्टेक से ही संबंधित क्वेश्चन था। G7 मैंने बता दिया है, ब्रिक्स बता दिया है, ऐसे करके G20 मैंने बताया है। तो मैं ऐसे ही और सारी चीजें आपके लिए लाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो सार्क पे होगा, आज भी सार्क के बारे में कुछ बताएंगे, पर मेजर फोकस होगा बिम्स्टेक। तो देखिए यहाँ पर लिखा है भाई, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो देखिए, जो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो इंग्लिश में ही याद करिए। जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं, तो देखिए मल्टी सेक्टोरल है, टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करनी है यहाँ पर। ठीक है, और इसको सार्क से जोड़कर देखा जाता है। क्या सार्क का संबंध है वो अब मैं आगे चलकर अभी आपको बताऊंगा। तो क्योंकि चाहे एनडीए सीडीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी, ये उसके ऑब्जेक्टिव, मेंबर्स, फाउंडिंग ईयर या उसका कोई हेडक्वार्टर है तो पूछा जा सकता है। तो चलिए वन बाय वन करके हम आपसे डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में बिम्स्टेक एंड सार्क की बात यहां पर हो रही है। देखिए, बिम्स्टेक क्या है कि भाई, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है। 6 जून 1997 को बना था। बैंकॉक डिक्लेरेशन लिखा ना, 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? ढाका में देखने को मिलेगा। ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, जहां पर वर्ल्ड की लगभग 22% पॉपुलेशन और जो 4.5 यूएस ट्रिलियन के एक संयुक्त जीडीपी की यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है। यानी सभी देश जो इसमें मेंबर हैं उनको मिलाकर यहाँ पर 4.5 ट्रिलियन की जीडीपी है, वर्ल्ड में योगदान देती है। और प्लस वर्ल्ड की 22% जनसंख्या है। देखिए, 17.5% तो इंडिया की ही है, और उम्मीद है कि अब तो बढ़ गई होगी। तो बाकी जो बगल के देश है उनके बारे में बात कर लेंगे। देखिए, मेंबर कंट्री कौन सी है? इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। साउथ ईस्ट एशिया के इसमें म्यांमार और थाईलैंड है। तो आपको सदस्य देश याद रखना बहुत जरूरी है। आपसे पूछा जाता है कब बना? 6 जून 1997 को बना। बैंकॉक डिक्लेरेशन याद रखिए, और हेडक्वार्टर कहां है? ढाका याद रखिए। ठीक, अब देखिए फुल फॉर्म क्या है। बी आई अलग कर लीजिए, MSTEC। तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन यहां पर बात हो रही है। तो यहां पर नेपाल, भूटान, ये बाद में 2004 में ये ऐड हुए हैं। ठीक, तो याद कर सकते हो, सदस्य देश हो गया, हेडक्वार्टर हो गया, बनने का ईयर हो गया, और इसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसका मेन काम क्या है भाई? देखिए, इनका जो काम है कि सुरक्षा देना, किससे? आतंकवाद से, आपदा से, सुरक्षा से। मान लीजिए कोई ट्रेजेडी आती है, जैसे आज ही की घटना बताएं, मतलब कल की जो घटना हुई है, आपको 29 जून की जो घटना हुई है, कल अरुणाचल प्रदेश में, क्या है, अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने के कारण कई जगह लैंडस्लाइड और बारिश की खूब घटना हुई है। बहुत बड़े स्तर पे नहीं हुआ, लेकिन लैंडस्लाइड हुआ है, बाढ़ वगैरह भी आने की उम्मीद है। ठीक है, और आगे असम वगैरह में और दिक्कत हो सकती है। तो कम से कम अगर मान लीजिए कोई लार्ज स्केल पे हो जाती है, जैसे अभी क्या है कि बगल में वियतनाम है, म्यांमार है, इनमें भूकंप आया तो ऑपरेशन ब्रह्मा इंडिया ने चलाया। ठीक, ऐसे करके कहीं पर भी होता है तो इंडिया मदद करता है, और चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो। क्लियर? दूसरा क्या है? बांग्लादेश से ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट, व्यापार, निवेश और विकास। देखिए, जरूरी है क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि चाइना और बांग्लादेश ने मीटिंग करी है। अब क्यों करी है? देखिए, एक चीज है, बांग्लादेश का सच में चाइना की तरफ जाना जाता, देखिए कहीं ना कहीं कोई परिणाम होता है, कोई बात होती है, उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। देखिए हुआ क्या, अभी आपने देखा कि इंडिया ने कहा कि हम इलीगल माइग्रेंट्स को क्या करेंगे? वापस भेजेंगे। तो जब बांग्लादेश के इलीगल माइग्रेंट्स भेजे जाएंगे तो ये इंडिया से चलेंगे नाराज, तो ये इंडिया का ऑप्शन जोड़ेंगे। इंडिया का ऑप्शन क्या इनको मिल जाएगा? चाइना। पर चाइना डेप्ट ट्रैप में फंसा लेता है, यानी कि ऋण जाल में फंसा लेता है। आप एक लोन लोगे, उसको चुकाने के लिए दूसरा लोन लोगे, और फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो देखिए, बिम्स्टेक के बारे में आपको क्या जानना चाहिए? मेंबर है। ठीक, तो ये फुल फॉर्म है, बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन से 1997 में ये बना था। यहां पर देखिए, वर्ल्ड की 22% पॉपुलेशन है। जीडीपी यहां पर गलत लिखा है, 4.5 ट्रिलियन कर लीजिएगा क्योंकि अपडेट हुआ है। 1/4 वर्ल्ड ट्रेड गुड्स क्रॉस
द बे एवरी ईयर। तो यानी इस बे ऑफ बंगाल से सोचो वर्ल्ड का 1/4 ट्रेड यहां से होता है। आपको नेपाल, भूटान, इंडिया तो है ही है, म्यांमार और इधर थाईलैंड और इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे इसके कंट्री हैं। क्लियर, ये पॉइंट याद रखिएगा। 6 फोकस सेंटर है। कौन कौन से फोकस सेंटर हैं? हम व्यापार करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और मत्स्य पालन। ठीक। फर्स्ट समिट वॉज हेल्ड इन थाईलैंड एंड श्रीलंका इज द करंट चेयर। यानी श्रीलंका इसमें करंट चेयर करा। बट देखिए ये तो हम करंट अफेयर में बता देंगे कि कौन चेयर करेगा कौन नहीं करेगा। पिछले साल 6 अप्रैल 2025 को मीटिंग हुई थी। क्लियर, तो वो पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर कंट्री के नाम भी लिखे हुए हैं, तो सारे आप देख लीजिए। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। तो ये 7 देश हैं। क्लियर, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देश। तो देखिए भूटान का क्या काम है? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। भाई भूटान में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत संभावना है। क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत संभावना है। म्यांमार कृषि और खाद्य में काम कर रहा है। नेपाल जन जन संपर्क की बात हो रही, श्रीलंका विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार, थाईलैंड कनेक्टिविटी, ये सब मिलजुल के अपना योगदान दे रहे हैं और हमें बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। अब बात करते हैं कि भाई भारत के लिए इसका क्या महत्व है। भारत के लिए देखिए क्या महत्व है। अल्टरनेटिव है सार्क का। देखिए सार्क में पाकिस्तान भी है। तो सार्क में क्या होता था? सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। अभी मैं इसका नीचे फुल फॉर्म बताऊंगा। तो सार्क क्या करता था? उसमें पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान हमेशा थ्रेड करता है। थ्रेड करने का मतलब है आतंकवादी घटना कर रहा हो, फिर साथ में बैठ के जो फंडिंग हो रही है उसका फायदा उठा रहा है। फिर कभी भी पाकिस्तान ने ग्लोबल मुद्दों पे कोई साथ नहीं दिया है इंडिया या और मेंबरिंग कंट्री का, या फिर कोई आपदा प्रबंधन में काम नहीं किया, और तो ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट रहा है। तो फिर क्या है कि उसकी जगह एक क्या ऑप्शन बन गया? सार्क तो 1985 में बना था, और उसके बाद हमें 97 में दूसरे ग्रुप बनाने की बात हुई। अब देखिए बात है 2015 और 16 की। इंडिया ने ऑफर किया कि क्यों ना हम लोग सार्क सैटेलाइट लॉन्च करें, जो सार्क के देश हैं वो लोग इसका प्रयोग कर सकेंगे। पर ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान ने इसका विरोध किया कि नहीं भाई हम नहीं दे पाएंगे पैसा, या फिर हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। भाई सिक्योरिटी नहीं, तुम्हारे आतंकवादियों को खतरा है। जो सिंपल सी बात है, उनके आतंकवादी फिर कैसे घटना देंगे, है ना। तो विदेश नीति का संगम, अलाइंस इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी विद द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। भारत क्या कह रहा है भैया? यानी कि पड़ोसी प्रथम रखना है, यानी हमारे पास जो है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब जो पूर्वी देश हैं, उन म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है। हालांकि वियतनाम इसका मेंबर नहीं है, बट स्टिल इंडिया ट्राई टू मेक बेस्ट रिलेशन विद द ईस्ट कंट्रीज। ठीक है। फिर चीन का मुकाबला करना है। भाई चीन क्या कर रहा है? बॉर्डर रोड इनिशिएटिव कर रहा है, सॉरी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर रहा है। वो रोड निकाल कर विभिन्न देशों में उनको डेट ट्रैप में भी फंसा रहा है, और अपने स्पाई भी लगा रहा है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर रहा है। तो उसका एक अल्टरनेटिव मिल जाएगा। अब देखिए जब इससे होगा तो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमें कनेक्टिविटी चाहिएगा। तो रोड बनेगी, रेलवे बनेगा, व्यापार होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। तो नेटवर्क बढ़ेगा, चाहे वो इंटरनेट का हो, चाहे रेलवे का हो, रोड का हो, लोग कनेक्ट होंगे। तो जब लोगों के पास इकोनॉमिक या फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आएगी, देन वो अच्छा से कह सकते हो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं। ये चीज हो सकती है। अब देखिए इसकी चुनौतियां क्या है। ठीक है, जो इसकी प्रमुख योजनाएं और चुनौतियां। बीबीआईएन मोटर व्हीकल, जिसमें भारत, भूटान, इंडिया, नेपाल की बात हो रही है। सीम्स कार्गो मूवमेंट बिटवीन बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल की बात हो रही है। ठीक, तो ये देश जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ हमारा क्या है कि रोड ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है? इंडिया के देखिए कोलकाता से इधर म्यांमार के सितवे पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सितवे पोर्ट पूछा जाता है। तो इंडिया के कोलकाता से म्यांमार के सितवे पोर्ट की कनेक्टिविटी करना है, और फिर उसी से सितवे के बाद हम लोग यहीं पर मिजोरम जा सकते हैं। एशियन ट्राइलेटरल हाईवे, तो ये क्या कर रहा है? यहां पर मैं देखिए इसको मिटा देता हूं जिससे कि आपको दिख जाए। तो इंडिया में एक जगह है मोहरे टू मोएसॉट थाईलैंड और वाया म्यांमार। तो अगर हमें थाईलैंड, देखो इंडिया के बगल में यहाँ पर सबसे पहले म्यांमार पड़ेगा, फिर थाईलैंड पड़ेगा, और ये वियतनाम वगैरह पड़ेगा। तो वियतनाम अभी भूल जाते हैं। तो हम जब सितवे पहुंचेंगे, म्यांमार, थाईलैंड, इनसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। चैलेंजेस क्या है? स्लो प्रोग्रेस, हिस्टोरिकल डिलेज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट, टॉक शॉप टूरिज्म। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही उतनी। bilateral dispute का issue like Rohingya refugees crisis strains ties between the Bangladesh and Myanmar. Even right now, there is a illegal refugees come from the Bangladesh to India. So India वापस उनको भेज रहा है। भी आपने सुना कि बांग्लादेश में जो वापस रिफ्यूजीज भेजे जा रहे हैं बंगाल से, क्योंकि बंगाल में जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी गवर्नमेंट ने एक
कह सकते हो कि प्रॉमिस किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इलीगल माइग्रेंट्स को हटा देंगे। देखिए क्यों हटाया, जरा आपके मन में आएगा, उनके पास घर नहीं, उनके पास नौकरी नहीं, कहाँ जाएंगे भाई? देखिए पहली बात, वो अपने सिटीजन्स नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके घर में 5 लोग का खाना बना है और 4 लोग बाहर से आ जाएं, तो भाई इन 4 लोगों को खाना देने के चक्कर में घर के 4 लोग या तो भूखे रहे, और शेयर भी करोगे तो भी भाई भूखे रहोगे। अब ये 4 लोग रुक रहे हैं तो घर में सामान इधर उधर उठा पटक कर रहे हैं, कोई चीज तोड़ रहे हैं। अब यही बात अप्लाई कर दीजिए, इंडिया में आए रिफ्यूजीज, तो ये क्या करेंगे? इंडिया के रिसोर्सेस पे, इंडिया की सिक्योरिटी पर, इंडिया के सब महिलाओं के साथ जो चीजें हैं, घटनाएं होती हैं, उनको अंजाम देंगे। तो हमें क्या करना है भाई? हमें इंडिया को प्रोटेक्ट भी करना है। लैक ऑफ एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी बिम्स्टेक देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी पेंडिंग है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होगा? जब मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया से बांग्लादेश गए, कोई भूटान गया, नेपाल गया, अगर हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहेगा तो भाई टोल कस्टम इन सब चीजों की क्या होगी, हमें फुर्सत मिल जाएगी। क्लियर, ये पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पर अच्छे से आपको जो मैंने चुनौतियां वगैरह बताई हैं, बढ़िया से पढ़ते चलिए, ये सब काम आएगा। भी मैं आगे और बताता हूँ, इसमें और कंटेंट है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं, जो सार्क और बिम्स्टेक के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए भाई, हमने बताया था सार्क 1985 ढाका चार्टर से बना था, और ये प्योर रीजनल इंटीग्रेशन ऑफ साउथ एशिया है। और बिम्स्टेक का बना 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था, इंटर रीजनल ब्रिज बिल्डिंग अप्रोच इसका है। ज्योग्राफिकल स्कोप क्या है कि बाउंड टाइटली टू साउथ एशियन लैंड ज्योग्राफी, यानी जमीन से जमीन कनेक्ट कर रहे हैं। ये क्या काम है भाई बिम्स्टेक का? साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया वाया म्यांमार एंड थाईलैंड। क्लियर। अब फ्रिक्शन या कह सकते हो असिमेट्री, सिंपल सी बात है भाई, कौन से विवाद इसमें देख रहे हो? इंडिया पाकिस्तान की rivalry चलती रहती है, जिससे कि इसकी फंक्शनिंग सही से नहीं हो पाती है। यानी कोई भी काम करना चाहेंगे तो उस ग्रुप में पाकिस्तान अड़ंगा अड़ाता है और सही चीजें प्रॉपर होने नहीं देता है। ठीक, जब पाकिस्तान ने इंडिया में आतंकवाद फैलाया था, तो मुझे याद है 2016 और 18 के बीच में फिर मीटिंग बंद हुई। उसके बाद फिर बांग्लादेश ने इंडिया के सपोर्ट में आया, भूटान सपोर्ट में आया कि भाई अब हम पाकिस्तान में मीटिंग करने नहीं जाएंगे। तब से सार्क ठंडे बस्ते में पड़ा है। चार्टर क्या है भाई? इनका आर्टिकल 10 है, प्रोविडेट्स बायलिटरल कॉन्टिन्यूस इश्यूज येट पॉलिटिकल फिक्शन पैरालाइज प्रोग्रेस। तो भाई यहाँ पर क्या है कि बायलिटरल नहीं, सब मिलकर काम करेंगे। फोकस ऑन द फंक्शनल, इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड सिक्योरिटी प्लस विदाउट पॉलिटिकल विटोस। तो यानी कि राजनीतिक जो कह सकते हो कि यहाँ पर उसकी कह सकते हो पूर्वाग्रह या उससे संबंधित यहाँ हटके, यहाँ पर इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और सिक्योरिटी पर काम करना है। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए यहाँ पर पूरा शॉर्ट में दिया है कि भाई लैंड सेंट्रिक फोकस है, ब्लॉक बाई पाकिस्तान वीटो, और डिसफंक्शन मैंने भी 2016 बताया था, तब से काम नहीं कर रहा है। ये मेरीटाइम सेंट्रिक है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के आसपास एरिया में कौन कितना मछली पकड़ सकता है, उसमें कोई एक दूसरे के मछुआरों को पकड़ न ले, आपस में आ जा सकें। ब्लेंड्स नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट रिस्पॉन्सिव। तो कह रहे भैया पड़ोसी को प्रथम प्रायोरिटी देना है और पूर्व की तरफ काम हमें करना है। एक्ट इज एक्टिव सेंसस ड्रिवन प्रोग्रेस, यानी जो कह सकते हो कि जन आधारित यहाँ पर प्रोग्रेस करनी है यहाँ पर। अब भारत का ध्यान इस पे बदला क्यों है, जरा हम उस पे बात कर लेते हैं। कह रहे की रीजनल इंटीग्रेशन इनिशिएटिव लाइक द सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट वर इस सिस्टमेटिकली ब्लॉक्ड बाय पाकिस्तान। देखिए अड़ंगा कौन डाल रहा है? सार्क क्यों बंद हुआ था भाई? पाकिस्तान कह रहा है कि भैया उसको हम नहीं काम कर पाएंगे। 2016 में उरी अटैक किया, इंडिया बाइकॉट 19 समिट, इस्लामाबाद मेकिंग मैकेनिज्म फंक्शनली डिफंक्ट। तो यहां पर क्या हुआ, जब उरी अटैक हुआ था 2016 में, तो उसके बाद जो 19 समिट इस्लामाबाद में होने वाली थी, इंडिया ने डिनाई कर दिया। आफ्टर दैट बांग्लादेश इसरो में शामिल हुआ। इसरो का मतलब वो वाला इसरो नहीं, इसी राह पर शामिल हो गए भाई, हम बांग्लादेश जो है, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। फिर भूटान हुआ, ऐसे करके सभी दोस्तों ने साथ दिया। बट राइट नाउ इंडिया बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप जो है, वो वहाँ की जो क्या नाम है, जो एक्स पीएम थी शेख हसीना, वो इंडिया में भाग के आ गई थी। तो वहां पर इंडिया के खिलाफ सेंटिमेंट हो गए कि भाई हमारे नेता को वापस करो, उनको सजा देनी है, जो भी काइंड ऑफ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। क्लियर। Parametric sub-regional BIMSTEC allow India to bypass traditional geographical boundaries to emphasize economic contiguity and the functional sub रीजनलिज्म, द बीबीआईएन कॉरिडोर। तो देखिए भारत, भूटान, इंडिया, नेपाल, अब इनके बीच में कॉरिडोर बना। ऐसे करके सभी देश क्या करेंगे, आपस में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, और इनका क्या होगा, यहाँ पर चीजें और बेहतर हो सकेंगी। तो यहाँ पर देखिए सार्क थोड़ा सा समझ लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, सार्क। देखिए मेंबर कंट्री कौन से हैं? अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान तो बाद में जुड़ा था, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका।
ये यहाँ के देश हो गए और इधर ये दो देश हो गए प्लस अपना इंडिया सेंटर कंडीशन रखता है यहाँ पर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सार्क क्या कर रहा है भैया, वर्ल्ड की 21% पॉपुलेशन, 22% कौन था, तो बाइस्टिक बिमस्टेक था। बिमस्टेक रखता है ये, अभी हमने आपको बताया। वर्ल्ड का 3% एरिया है और ग्लोबल इकोनॉमी 3.8% की यहाँ पर बात हो रही है। अब सार्क क्या कर रहा है भाई, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट को डेवलप करेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, एग्रीकल्चर पे काम करेगा, और पॉपुलेशन और हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो ये मेजर सार्क के काम है, पर मैं सार्क का सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं। यहाँ थोड़ा कंपैरिजन देख लीजिए क्या भाई, ये है सार्क मेंबर, ये है बिम्स्टेक मेंबर, और ये है आसियान मेंबर, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दोनों पे वीडियो आएंगे, सार्क और आसियान दोनों पे। तो देखिए भाई, ये मेंबर है, प्लस म्यांमार और थाईलैंड आसियान में भी शामिल हैं और बिम्स्टेक में भी शामिल हैं। अब देखिए, ये जो 5 देश हैं, इनको प्लस 3 ये कर दो तो ये सार्क के मेंबर हैं। तो ये कॉमन देखिए, म्यांमार और थाईलैंड जो है वो बिम्स्टेक और आसियान के दोनों मेंबर हैं, और ये जो 5 मेंबर हैं वो सार्क और बिम्स्टेक दोनों के मेंबर हैं। तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए, इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप जीके बाई ब्रजेश सर पे भेज देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगला आप देखो, आगे की रणनीति क्या हो सकती है भाई, इन पे बात कर लेते हैं। तो बैंकॉक विजन 2030 adopted as a structural roadmap to foster a prosperous, resilient and open BIMSTEC region। तो भाई हमें तेजी से ये सब चीजें काम करनी है। ये बैंकॉक डिक्लेरेशन जो हमारा या विजन है 2023 तक की, हमें ऐसे काम करना है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया यूपीआई सिस्टम। तो इंडिया का यूपीआई सिस्टम पड़ोसी देशों में एक्सेप्ट हो रहा है, इवन नेपाल वगैरह हो गया, और भी कंट्रीज हैं जो इस पे साथ दे रही हैं। तो ये कह सकते हो कि इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है, समय आने पे ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बन सकता है। तो इंडिया इस पे लगातार काम कर रहा है, फ्रांस हो गया, इधर यूएई वगैरह होगा, तो यहाँ पर भी इंडिया ने अपने काम शुरू कर दिए हैं। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है, तो बिम्स्टेक एग्रीमेंट मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन टू बिल्ड रिबस्ट पोर्ट टू पोर्ट लिंक। अभी मैंने क्या बताया, कोलकाता से सितवे पोर्ट पे हम जाएंगे। सितवे किसका पोर्ट है, म्यांमार का है। तो सितवे से फिर मिजोरम होते हुए नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो कल को इधर चिकन कॉरिडोर है, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, अगर चाइना उस पर कुछ एक्टिवली हावी हो जाता, तो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी नहीं कैंसिल होगी। तो कलादान प्रोजेक्ट हुआ इधर से, और इधर से ये आपका रोरो फेरी हो गया, रोल ऑन रोल ऑफ, ये सब कह सकते हो रोरो फेरी वाला, सब चीजें चल रही हैं और इंडिया लगातार इस पे काम कर रहा है। वाइल बिम्स्टेक कैन नॉट फुली रिप्लेस सार्क, कह रहे हैं अभी तक की जो है बिम्स्टेक ने सार को फुली तरह से नहीं किया है। इट रिप्रेजेंट अ हाईली प्रोग्रामेटिक शिफ्ट टुवर्ड्स प्रैक्टिकल रीजनलिज्म फॉर द बिम्स्टेक फुलफिल वाइटल स्ट्रेटजिक मैरीटाइम इकोनॉमिकल गोल्स। अब देखिए, जो बिम्स्टेक का इसका थोड़ा विजन लंबा है, और पाकिस्तान नहीं है तो उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बट राइट नाउ बांग्लादेश के साथ संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, पर आने वाले समय में अच्छे हो जाएंगे, तो फिलहाल उसको भी ध्यान में रखकर देखना है। तो भाई ये आज की इंफॉर्मेशन रही अबाउट बिम्स्टेक। हमने आपको इसके बारे में जो भी विधिवत जानकारी दी, फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर, बनने का ईयर, कौन सी वजह से बना था, सब चीजें मैंने बताई हैं। इसके बाद भाई टेलीग्राम से पीडीएफ ले लीजिए, जीके बाई ब्रजेश सर, आप सर को सर्च करिएगा, इसमें हम वो भी डाल देंगे, जीके बाई ब्रजेश सर, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। और भाई इसी नाम से चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि भाई लोग देख तो रहे हैं भी, लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं। तो भाई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें जीके बाई ब्रजेश। और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे तमाम तरह की इंफॉर्मेशन, करंट अपडेट्स, वो सब मिलेंगी, और इंस्टाग्राम की भी मैंने लिंक डाली है, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं वहां पर। जैसे मैंने आज अपडेट किया था कि भाई जो बेन स्टोक हैं, जो विराट कोहली के फेवरेट हैं, उन्होंने क्या किया है कि भाई संन्यास ले लिया है, ठीक है। तो सब लोग समझ गए होंगे, बेन स्टोक इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। बाकी जो समझना था मैंने बता दिया बिम्स्टेक के बारे में, उधर ध्यान नहीं देना जहां आपका भी ध्यान गया था सेकंड बार पहले। फिलहाल इसको पढ़िए, और मैं लगातार वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए